श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। आप सभी को हरितालिका तीज व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरितालिका तीज का पावन त्योहार मनाया जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं निर्जल व्रत रखती है, भगवान शिव और माता पार्वती की विधिवत पूजा अर्चना करती है और अंत में हरितालिका तीज व्रत की कथा को सुनकर अपना व्रत पूर्ण करती है। तो आइए अब आप सुनिए हरितालिका तीज व्रत की कथा। तो कथा को पूरी श्रद्धा और प्रसन्नचित्त मन से पूरा अवश्य सुनिएगा। आधा अधूरा कथा सुनने से दोष लगता है। कहा जाता है कि इस दिन माता पार्वती सैकड़ों वर्षों की साधना के पश्चात भगवान शिव से मिली थी। ये भी कहा जाता है कि माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए 107 बार जन्म लिया, फिर भी माता को पति के रूप में शिव की प्राप्ति नहीं हुई। 108वां बार माता पार्वती ने जब जन्म लिया तब श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को भगवान शिव पति के रूप में प्राप्त हो सके, तभी से इस व्रत का प्रारंभ हुआ। इस अवसर पर जो सुहागिन महिलाएं 16 श्रृंगार करके शिव पार्वती की पूजा करती है, उनके सुहाग की उम्र लंबी हो जाती है। साथ ही देवी पार्वती के कहने पर शिव जी ने आशीर्वाद दिया कि जो भी कुंवारी कन्याएं इस व्रत को रखेंगी और शिव पार्वती की पूजा करेंगी, उनके विवाह में आने वाली बाधाएं भी दूर होंगी, साथ ही योग्य वर की प्राप्ति होगी। सुहागिन स्त्रियों को इस व्रत से सौभाग्य की प्राप्ति होगी और लंबे समय तक पति के साथ वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त करेगी। इसलिए कुंवारी और सुहागिन दोनों ही इस व्रत को रखती हैं। अब आइए हरियाली तीज की कथा को सुनते हैं। एक बार भगवान शिव ने माता पार्वती को उनके पूर्व जन्म का स्मरण कराने हेतु इस व्रत के महात्म्य की कथा कही थी। भगवान भोलेनाथ बोले, हे गौरी, पर्वतराज हिमालय पर स्थित गंगा के तट पर तुमने अपनी बाल्य अवस्था में 12 वर्षों तक अधोमुखी होकर घोर तप किया था। इतनी अवधि तुमने अन्न न खाकर पेड़ों के सूखे हुए पत्ते चबाकर व्यतीत की। माघ की विकराल शीतलता में तुमने निरंतर जल में प्रवेश करके तप किया। बैसाख की जला देने वाली गर्मी में तुमने पंच अग्नि से शरीर को तपाया। श्रावण मास की मूसलाधार वर्षा में खुले आसमान के नीचे बिना अन्न जल ग्रहण किए समय व्यतीत किया। तुम्हारे पिता तुम्हारी कष्ट साध्य तपस्या को देखकर बड़े दुखी होते थे, उन्हें बड़ा क्लेश होता था। तब एक दिन तुम्हारी तपस्या तथा पिता के क्लेश को देखकर नारद जी तुम्हारे घर पधारे। तुम्हारे पिता ने हृदय से अतिथि सत्कार करके उनके आने का कारण पूछा। तब नारद जी ने कहा, गिरिराज, मैं भगवान विष्णु के भेजने पर यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। आपकी कन्या ने बड़ा घोर तप किया है। इससे प्रसन्न होकर वे आपकी सुपुत्री से विवाह करना चाहते हैं। इस संदर्भ में मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ। नारद जी की बात सुनकर गिरिराज गदगद हो गए। उनके तो जैसे सारे क्लेश ही दूर हो गए। प्रसन्नचित होकर वे बोले, श्रीमान, यदि स्वयं विष्णु मेरी कन्या का वरण करना चाहते हैं तो भला मुझे क्या आपत्ति हो सकती है। वे तो साक्षात ब्रह्म है। महर्षि, ये तो हर पिता की इच्छा होती है कि उसकी पुत्री सुख संपदा से युक्त पति के घर की लक्ष्मी बने। पिता की सार्थकता इसी में है कि पति घर जाकर उसकी पुत्री पिता के घर से अधिक सुखी रहे। तुम्हारे पिता की स्वीकृति पाकर नारद जी विष्णु के पास गए और उनसे तुम्हारे विवाह के निश्चित होने का समाचार सुनाया। मगर इस विवाह संबंध की बात जब तुम्हारे कानों में पड़ी तब तुम्हारे दुख का ठिकाना न रहा। तुम्हारी एक सखी ने तुम्हारी इस मानसिक दशा को समझ लिया और तुमसे उसने उस दुख का कारण जानना चाहा। तब तुमने उसे बताया, मैंने सच्चे हृदय से भगवान शिव का वरण किया है, किंतु मेरे पिता ने
मेरा विवाह विष्णु जी के साथ निश्चित कर दिया है। मैं विचित्र धर्म संकट में हूँ, क्या करूँ? प्राण छोड़ देने के अतिरिक्त अब कोई भी उपाय शेष नहीं बचा है। तुम्हारी सखी बड़ी ही समझदार और सूझबूझ वाली थी। उसने कहा, सखी, प्राण त्यागने का इसमें कारण ही क्या है? संकट के मौके पर धैर्य से काम लेना चाहिए। नारी के जीवन की सार्थकता इसी में है कि पति रूप में हृदय से जिसे एक बार स्वीकार कर लिया, जीवन पर्यंत उसी से निर्वाह करे। सच्ची आस्था और निष्ठा के समक्ष तो ईश्वर को भी समर्पण करना पड़ता है। मैं तुम्हें घनघोर जंगल में ले चलती हूँ, जहाँ साधना स्थली भी है और जहाँ तुम्हारे पिता तुम्हें खोज भी नहीं पाएंगे। वहाँ तुम साधना में लीन हो जाना। मुझे विश्वास है कि ईश्वर अवश्य ही तुम्हारी सहायता करेंगे। तुमने ऐसा ही किया। तुम्हारे पिता तुम्हें घर पर ना पाकर बड़े दुखी तथा चिंतित हुए। वे सोचने लगे कि तुम न जाने कहाँ चली गई हो। मैं विष्णु जी से उसका विवाह करने का प्रण कर चुका हूँ। यदि भगवान विष्णु बारात लेकर आ गए और कन्या घर पर ना हुई तो बड़ा अपमान होगा। मैं तो कहीं मुंह दिखाने के योग्य भी नहीं रहूंगा। यही सब सोच विचार कर गिरिराज ने जोर शोर से तुम्हारी खोज शुरू करवा दी। इधर तुम्हारी खोज होती रही और उधर तुम अपनी सखी के साथ नदी के तट पर एक गुफा में मेरी आराधना में लीन थी। उस दिन श्रावण मास शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि थी। उस दिन तुमने रेत के शिवलिंग का निर्माण करके व्रत किया। रात भर मेरी स्तुति की, गीत गाकर वहां पर जागती रही। तुम्हारे इस कष्ट साध्य तपस्या के प्रभाव से मेरा आसन डोलने लगा। मेरी समाधि टूट गई। मैं तुरंत तुम्हारे समक्ष जा पहुंचा और तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर तुमसे वर मांगने के लिए कहा। तब अपनी तपस्या के फलस्वरूप मुझे अपने समक्ष पाकर तुमने कहा, मैं हृदय से आपको पति के रूप में वरण कर चुकी हूँ। यदि आप सचमुच मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर यहाँ पधारे हैं तो मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर लीजिए। तब मैं तथास्तु कहकर कैलाश पर्वत पर लौट आया। प्रातः होते ही तुमने पूजा की समस्त सामग्री को नदी में प्रवाहित करके अपनी सहेली सहित व्रत का पारण किया। उसी समय अपने मित्र, बंधु व दरबारियों सहित गिरिराज तुम्हें खोजते खोजते वहां पहुँचे और तुम्हारी इस कष्ट साध्य तपस्या का कारण तथा उद्देश्य पूछा। उस समय तुम्हारी दशा को देखकर गिरिराज अत्यधिक दुखी हुए और पीड़ा के कारण उनकी आंखों में आंसू उमड़ आए थे। तुमने उनकी आंसू पोंछते हुए विनम्र स्वर में कहा, पिताजी, मैंने अपने जीवन का अधिकांश समय कठोर तपस्या में बिताया है। मेरी इस तपस्या का उद्देश्य केवल यही था कि मैं महादेव को पति के रूप में पाना चाहती थी। आज मैं अपनी तपस्या की कसौटी पर खड़ी उतर चुकी हूँ। आप क्योंकि विष्णु जी से मेरा विवाह करने का निर्णय ले चुके थे, इसीलिए मैं अपने आराध्य की खोज में घर छोड़कर चली आई। अब मैं आपके साथ इसी शर्त पर घर चलूंगी कि आप मेरा विवाह विष्णु जी से नहीं, महादेव जी से करेंगे। गिरिराज मान गए और तुम्हें घर ले गए। कुछ समय पश्चात शास्त्रोक्त विधि विधान पूर्वक उन्होंने हम दोनों को विवाह सूत्र में बांध दिया। हे पार्वती, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को तुमने मेरी आराधना करके जो व्रत किया था, उसी के फलस्वरूप मेरा तुमसे विवाह हो सका। इसका महत्व ये है कि मैं इस व्रत को करने वाली कुंवारी कन्याओं को मनवांचित वर देता हूँ। इसीलिए सौभाग्य की इच्छा करने वाली प्रत्येक युवती को यह व्रत पूरी निष्ठा तथा आस्था से करनी चाहिए। प्रेम से बोलिए श्री शंकर पार्वती भगवान की जय। हर हर महादेव। आइए अब मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली तीज माता की कथा को सुनते हैं। एक नगर में एक साहूकार दंपति रहते थे।
उनके 7 बेटे थे। साहूकार दंपति को एक लड़की की चाहत थी। उनका कहना था कि हमारी 7 पीढ़ियों में किसी की भी लड़की नहीं हुई, जिस वजह से सभी तीज त्योहार, राखी, भाई दूज ऐसे ही निकल जाते हैं। तब साहूकारनी ने तीज माता से एक लड़की की इच्छा करी कि हे तीज माता, आपने मुझे 7 पुत्र दिए हैं, कृपा करके एक पुत्री भी दीजिए ताकि मेरी कन्यादान करने की हसरत पूरी हो सके। तब तीज माता की कृपा से साहूकार दंपति के घर एक पुत्री का जन्म हुआ। पुत्री के जन्म पर दोनों बहुत खुश हुए। पूरे नगर में मिठाइयाँ बंटवाई। पूरा नगरवासी पुत्री के जन्म पर उन्हें बधाइयाँ देने आने लगे। इस तरह उनका समय हंसी खुशी बीतने लगा। जब साहूकार के 7 पुत्र विवाह योग्य हुए तो साहूकार दंपति ने 7 पुत्रों का विवाह कर दिया। उसके कुछ वर्षों के बाद साहूकार दंपति का स्वर्गवास हो गया। समय बीतता गया। 7 भाइयों की बहन, जिसका नाम तीजाबाई था, विवाह लायक हुई। 7 भाइयों ने अपनी बहन का धूमधाम से विवाह कर दिया। विवाह के बाद जब सावन आया तो ससुराल वाले बहू को मायके छोड़ गए, यह कहकर कि पहले सावन में सास और बहू एक साथ नहीं रहते, नहीं तो सास और बहू में लड़ाइयाँ होती है। पुराने जमाने में यही रीत मानी जाती थी। तब बहन 1 महीने के लिए सावन में मायके आई। तीजाबाई अपनी सहेलियों के साथ रोज बागों में झूला झूलने जाती, मेले में जाती, श्रृंगार करती, सजती संवरती। इस तरह हंसी खुशी समय बीतता गया। एक दिन हरियाली तीज आई। तब 7 भाभियों के लिए उनके पति घेवर, लहेरिया एवं सुहाग के पिटारे लेके आए, लेकिन तीजाबाई के ससुराल से न लहेरिया आया, न घेवर आया और न ही सुहाग के पिटारी आई। जब तीज वाले दिन 7 भाभियां अपने अपने लहरिया ओढ़कर 16 श्रृंगार करके तीज माता की पूजा करके घर आई तो ननद तीजाबाई अपने भाभियों से बोली कि भाभियों, मेरे ससुराल से तो न लहरिया आया और न घेवर आया और ना ही सुहाग के पिटारे आए। अब मैं क्या पहन ओढ़कर तीज माता की पूजा करने जाऊं? तो भाभियाँ कुछ नहीं बोली। तब तीजाबाई ने अपनी सभी भाभियों से उनका लहरिया पहनने के लिए मांगा। तब 6 बड़ी भाभियों ने इनकार कर दिया और वे अपने अपने कमरे में चली गई। तब 7वीं भाभी ने अपनी ननद से कहा कि मैं एक शर्त पर आपको अपनी लहरिया दूंगी। जब आप मुझे यह वचन दो कि आप मेरी लहरिया को जैसा लोगी वैसा ही लौटाओगी, अगर थोड़ा सा भी मुझे दाग धब्बा दिखाई दिया या लहरिया का रंग उतरा दिखाई दिया तो मैं आपके खून से ही उसे रंगवाऊंगी। तो ननद शाह ने कहा, भाभी आप चिंता मत करो, मैं लहरिया का पूरा ध्यान रखूंगी। तब तीजाबाई ने 7वीं भाभी का लहरिया पहना, 16 श्रृंगार किया और अपनी सहेलियों के साथ तीज माता का पूजा करने चली गई। पूजा करते समय लहरिया पर कई निशान लग गए। कभी रोली का छींटा लगा तो कभी मेहंदी का हाथ लग गया तो कभी घेवर की चाशनी लग गई तथा जहाँ वे पूजा कर रहे थे वहाँ एक बेर के पेड़ की झाड़ी थी, उसमें लहरिया उलझ गया तो 1-2 जगह से लहरिया फट गया। जब ननद घर आ रही थी तो बारिश शुरू हो गई जिसमें लहरिया भीग गया तो उसका रंग भी उतर गया। ननद ने जब देखा तो वह डरते डरते घर आई। लहरिया को सुखाकर जहाँ से फटा था वहाँ से सिल दिया और अच्छे से समेटकर भाभी के कमरे में ले जाकर रख आई। थोड़ी देर बाद 7वीं भाभी ने लहरियों को देखा तो वह बहुत नाराज हुई। शाम को उसका पति काम से लौटा तो अपनी पत्नी को कमरे में अंधेरा करके लेटने का कारण पूछा तो पत्नी ने क्रोधित होते हुए अपने पति को पूरी बात बताई।
और बोले कि जब तक आप अपनी बहन को मारकर उसके खून से मेरे लहरिये को नहीं रंगेंगे तब तक मैं अन्न जल का सेवन नहीं करूंगी। पति ने अपनी पत्नी को बहुत समझाया कि भगवान, वो हमारी इकलौती बहन है, हमारे माता पिता की चहेती है, 7 पीढ़ियों में पहली बार तीज माता की कृपा से हुई है। तभी तो हमारे माता पिता ने उसका नाम तीजाबाई रखा था। भगवान, ऐसा निष्ठुर घोर पाप मुझसे मत करवाओ। लेकिन पत्नी नहीं मानी। वो अपनी पत्नी से हारकर 7वां भाई अपने 6 बड़े भाई एवं उनकी पत्नियों से छुपकर अपनी बहन को सोते हुए एक बोरी में डालकर रात्रि में ही जंगल में ले गया। वहां ले जाकर उसकी गर्दन काटी और उसके खून से अपनी पत्नी के लहरिये को रंगा और बहन के लाश को वही बोरी के नीचे गाड़ कर आ गया। सुबह जब 6 बड़े भाई एवं भाभियों ने पूछा कि तीजाबाई कहाँ है, तो 7वां भाई और भाभी बोले कि उसका मन नाना नानी के घर जाने का हो रहा था, तो हम उसे आधी रात को ही वहां छोड़ आए। इस तरह सावन का 1 महीना बीत गया तो सास ससुर ने सोचा कि अब बहू को घर बुला लेना चाहिए। तो उन्होंने नाई को कहा कि तुम हमारी बहू के मायके जाओ और वहां से उसे ले आओ। पुराने जमाने में नाई और नायन ही जाया करते थे। तब नाई बहू के मायके की ओर चल पड़ा। बीच रास्ते में जंगल आया, तभी वे उसी बेर के झाड़ के पास बैठ गया। तभी नाई को बेर के झाड़ में बहुत मीठे मीठे रसीले बेर लगे दिखाई दिए। जैसे ही नाई बेर तोड़ने लगा तो उसमें से आवाज आई कि अरे नाई, नाई मेरे बेर मत तोड़। भाई ने पाप किया, मेरी गर्दन काटी, भाभी का लहरिया मेरे खून से रंगा। नाई ने आवाज सुनी तो वह डर गया। वे वहां से भागा तो सीधे बहू के मायके में ही जाकर रुका। उसने वहां जाकर कहा कि मैं बहू को लेने आया हूँ, आप बहू को मेरे साथ भेज दीजिए। तो बड़ा भाई बोला, हमारी बहन तो ननिहाल गई हुई है, कुछ दिन बाद आकर के ले जाना। नाई खाली हाथ ही घर लौट आया और आकर सारी बात बताई। उसके कुछ दिनों के बाद सास ससुर ने अपने छोटे बेटे को अपने भाभी को लेने के लिए उसके मायके भेजा। तेवर अपने भाभी को लेने के लिए उसके मायके की ओर चल पड़ा। रास्ते में वही जंगल पड़ा, वही बेरी का झाड़ आया और देवर भी वहीं बैठ गया। उसे जब मीठे मीठे रसीले बेर दिखाई दिए तो वह खाने के लिए तोड़ने लगा। तो फिर आवाज आई कि देवर जी मेरे फल मत तोड़ना। भाई ने पाप किया, मेरी गर्दन काटी और भाभी का लहरिया मेरे खून से रंगा। देवर ने सुना तो वह डर गया कि यहाँ जरूर कोई भूतनी या डाकनी का आवास है। वह जल्दी जल्दी वहाँ से भागा और सीधे भाभी के मायके में ही जाकर रुका। वहाँ जाकर के बोला कि भाभी को लेने आया हूँ, उन्हें मेरे साथ भेज दीजिए। मेरे माता पिता ने उन्हें मेरे साथ ले जाने के लिए भेजा है। तो फिर से भाइयों ने कहा कि हमारी बहन तो ननिहाल गई हुई है, आप कुछ दिनों के बाद उसे लेने आना। देवर भी वापस खाली हाथ लौट आया और आकर घटना बताई। उसके बाद नंदोई ससुर सब आए और सब खाली हाथ ही लौट गए। अंत में तीजा का पति खुद लेने आया। वह भी उसी जंगल में उसी बेर के नीचे बैठा और वह भी रसीले बेर दिखे तो खाने के लिए तोड़ने लगा। तभी आवाज आई कि हे स्वामी, मेरी बेरी के बेर मत तोड़ना। भाई ने पाप किया, मेरी गर्दन काटी और मेरे खून से भाभी की लहरिये को रंगा। जब उसके पति ने सुना तो वह मन ही मन सोचने लगा कि यह आवाज तो मेरी पत्नी की है। उसने चारों तरफ देखा लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं दिया। तब उसने बेरी की झाड़ को हिलाकर जड़ से ही उखाड़ दिया। तभी तीज माता की कृपा से उसके नीचे से बहुत सुंदर कंचन जैसी काया वाली एक लड़की
सुर्ख लाल लहरिया ओढ़े सोने चांदी के गहने से लदी हुई एक नव ज्योति निकली। वह हूबहू उसकी पत्नी जैसी थी। पति ने पूछा कि तुम यहाँ गड्ढे में क्यों और कैसे आई? तब तीजाबाई ने अपने पति को सारा वृतांत कह सुनाया। पूरी सच्चाई सुनने के बाद पति ने तीज वाले दिन लहरिया, घेवर और सुहाग के पिटारे ना भेजने पर माफी मांगी। फिर वह अपनी पत्नी को लेकर उसके मायके पहुंचा। पत्नी को घर के बाहर ही खड़ा कर दिया और स्वयं भीतर गया और अपने 7 सालों और उनकी पत्नियों से कहा कि मैं अपनी पत्नी को लेने आया हूँ और आज मैं उसे लेकर ही जाऊंगा। आपने पूरा 1 साल लगा दिया कि थोड़े दिन बाद कहके आप मेरी पत्नी को मेरे सामने कीजिए या पूरी सच्चाई बताइए कि आखिर मेरी पत्नी कहाँ है, नहीं तो मैं राजा के पास जाकर फरियाद करूँगा। अब राजा ही फैसला करेंगे। यह सुनकर 7वां भाई और भाभी डर गए। उनके धैर्य का बांध टूट गया। उन्होंने रोते रोते पूरी बात बताई और अपनी गलती की माफी मांगी। जब 6 बड़े भाई और भाभियों को पता चला तो वे भी उन्हें भला बुरा कहने लगे। तभी उनकी बहन बाहर से भीतर आई और बोली कि मेरी जान तो तीज माता ने बचाई है। फिर वे अपने भाई और भाभी से बोली कि कभी अगर ननद कोई गलती कर दे तो उसे कोई कठोर सजा न दे और किसी भी सुहागन को तीज वाले दिन लहरिया, घेवर और सुहाग के पिटारे भेजवाना ना भूले और कभी भी सुहागन महिला किसी और का लहरिया पहनकर तीज माता का पूजन ना करे। हे तीज माता, जैसे आपने 7 भाइयों के बहन की रक्षा की वैसे ही सबकी रक्षा करना। कथा कहने वाले तथा कथा सुनने वाले एवं तीज व्रत उपवास करने वाले सब पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना। अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद देना। सब प्रेम से बोलो तीज माता की जय। बड़ी ही श्रद्धा और भक्ति के साथ अब आप सुनिए अगली कथा। एक बार की बात है, माता पार्वती शिव जी को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तप कर रही थी। उनकी तप को देखकर देवताओं ने शिव जी से देवी की मनोकामना को पूर्ण करने की प्रार्थना की। शिव जी ने पार्वती जी की परीक्षा लेने के लिए सप्त ऋषियों को भेजा। सप्त ऋषियों ने शिव जी के सैकड़ों अवगुण गिनाए, पर पार्वती जी को महादेव जी के अलावा किसी और से विवाह मंजूर नहीं था। तब शंकर जी ने स्वयं पार्वती जी की परीक्षा लेने की ठानी। तब भगवान शंकर स्वयं प्रकट हुए और पार्वती जी को वरदान देकर अंतर ध्यान हुए। इतने में पार्वती माता जहाँ तप कर रही थी वहीं पास में तालाब में मगरमच्छ ने एक लड़के को पकड़ लिया। लड़का जान बचाने के लिए चिल्लाने लगा। तब माता पार्वती जी से उस बच्चे की चीख सुनी नहीं गई। दुखित हृदय से वे तालाब पर पहुंची। वहां देखा कि मगरमच्छ लड़के को तालाब के अंदर खींचकर ले जा रहा है। लड़के ने देवी को देखकर कहा कि मेरे माता पिता और भाई बंधु कोई नहीं है, आप मेरी रक्षा करें। तब पार्वती जी ने कहा कि मगरमच्छ इस लड़के को छोड़ दो। तब मगरमच्छ बोला, दिन के छठे पहर में जो मुझे मिलता है उसे मैं अपना आहार समझकर स्वीकार कर लेता हूँ, यह मेरा नियम है। ब्रह्मदेव ने दिन के छठे पहर में इस लड़के को भेजा है तो मैं इसे क्यों छोड़ूं? पार्वती जी ने विनती की कि तुम इसे छोड़ दो, बदले में तुम्हें जो चाहिए वह मुझसे कहो। तो मगरमच्छ बोला, एक ही शर्त पर मैं इसे छोड़ूंगा। आपने तप करके महादेव जी से जो वरदान लिया है, यदि उस तप का फल मुझे दे दो तो मैं इसे छोड़ दूंगा। पार्वती जी तुरंत तैयार हो गई। उन्होंने कहा, मैं अपने तप का फल तुम्हें देने को तैयार हूँ, लेकिन तुम इस बालक को छोड़ दो। मगरमच्छ ने समझाया, सोच लो देवी। जोश में आकर
संकल्प मत करो। हजारों वर्षों तक जैसा तप किया है वैसा देवताओं के लिए भी संभव नहीं है। उसका सारा फल इस बालक के प्राणों के बदले चला जाएगा। पार्वती जी ने कहा, मेरा निश्चय पक्का है, मैं तुम्हें अपने तप का फल देती हूँ, तुम इसे जीवन दे दो। मगरमच्छ ने पार्वती जी से तप दान करने का संकल्प करवाया। तप का दान होते ही मगरमच्छ का देह तेजी से चमकने लगा और वह बोला, हे पार्वती, यह देखो, तप के प्रभाव से मैं तेजस्वी बन गया हूँ। तुमने जीवन भर की पूंजी एक बच्चे के लिए व्यर्थ कर दी। चाहो तो अपनी भूल सुधारने का एक मौका और दे सकता हूँ। तब पार्वती जी ने कहा, हे ग्रह, तब तो मैं पुनः कर सकती हूँ, किंतु यदि तुम इस लड़के को निगल जाते तो इसका जीवन वापस नहीं मिल सकता था। देखते ही देखते वह लड़का अदृश्य हो गया और वह मगरमच्छ भी लुप्त हो गया। पार्वती जी ने विचार किया, मैंने तब तो दान कर दिया है, अब पुनः से तप आरंभ करूंगी। पार्वती जी ने फिर से तप करने का संकल्प किया। भगवान सदाशिव फिर से प्रकट होकर बोले, हे पार्वती, भला अब क्यों तप कर रही हो? तब पार्वती जी ने कहा, प्रभु, मैंने अपने तप का फल दान कर दिया है। आपको पति रूप में पाने के संकल्प के लिए मैं फिर से वैसा ही घोर तप करके आपको प्रसन्न करूंगी। तो महादेव जी बोले, मगरमच्छ और लड़के दोनों रूपों में मैं ही था। तुम्हारा चित्त प्राणी मात्र में अपने सुख दुख का अनुभव करता है या नहीं, इसकी परीक्षा लेने के लिए मैंने ही यह लीला रची थी। अनेक रूपों में देखने वाला मैं एक ही हूँ। मैं अनेक शरीरों से अलग निर्विकार हूँ। तुमने अपना तप मुझे ही दिया है, इसीलिए अब और तप करने की कोई आवश्यकता नहीं है। देवी ने महादेव जी को प्रणाम कर प्रसन्न मन से विदा किया। प्रेम से बोलिए भगवान शंकर और माता पार्वती की जय। आइए मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाले श्री गणेश भगवान की कथा को सुनते हैं। एक साहूकार था, उसके घर रोज एक ब्राह्मणी रोटी लेने के लिए आती थी। घर के अंदर घुसते ही पुल के ऊपर गजानन जी का मंदिर था। वह गणेश जी को रोटी का एक कवर भोग हमेशा लगाती थी। बहुत दिन हो गए। गणेश जी महाराज ने कहा कि यह मुझे हमेशा भोग लगाती है, मुझे इसे कोई न कोई उपहार जरूर देना चाहिए। गणेश जी एक दिन उसके थाली में हीरे मोती भर देते हैं। ब्राह्मणी तो थाली लेकर अपने घर आ गई और साहूकार के घर रोटी लेने आना बंद कर दी। साहूकारनी ने उसे बुलावा भेजा कि बाई, रोटी लेने के लिए क्यों नहीं आती हो? ब्राह्मणी ने कहा कि मुझ पर गणेश जी प्रसन्न हो गए, बहुत वर्ष तक रोटी लेने आ गई, परंतु अब नहीं आऊंगी। साहूकारनी मन में बहुत नाराज हुई और गणेश जी से कहा कि आप ब्राह्मणी के ऊपर प्रसन्न हुए परंतु मुझ पर नहीं। तब गणेश जी की मूर्ति हटाकर बाहर फेंक दी। इधर सेठ जी की दुकान में धंधा पानी बंद हो गया। एक दिन सेठ जी की नजर पोल के मंदिर पर गई तो सेठानी जी से पूछा कि गणेश जी कहाँ गए? तो साहूकारनी ने कहा कि ऐसे गणेश जी का क्या करें जो ब्राह्मणी पर तो प्रसन्न हो गए लेकिन हमारे ऊपर प्रसन्न नहीं हुए, इस कारण मैंने गणेश जी को बाहर फेंक दिया। तब सेठ जी ने कहा कि यह तुमने क्या किया? मेरा तो व्यापार और धंधा चलना बंद हो गया है। गणेश जी तुमने कहाँ फेंके हैं? जल्दी बताओ, मैं उन्हें वापस लेकर आता हूँ। साहूकार जी वापस से गणेश जी को लेने गए तो गणेश जी इतने भारी हो गए कि वे उठे ही नहीं। साहूकार जी ने कहा कि मेरे से गलती हो गई है, आप मेरे घर पधारिए। गणेश जी तो और भी भारी होते गए और कहा कि मैं तो नहीं चलूंगा,
पहले साहूकारनी को बुलाकर यहाँ लाओ और वह मुझसे माफ़ी मांगेगी तो ही मैं चलूँगा। और गणेश जी ने कहा कि मुझे हमेशा 1.25 सेर चूरमा का भोजन कराओगी तो ही मैं चलूँगा। साहूकार साहूकारनी को लेकर आए और उसे माफ़ी भी मंगवाई और 1.25 सेर का चूरमा चढ़ाने की हाँ भी भरी। तब साहूकार और साहूकारनी ने गणेश जी को वापस घर में लाकर उन्हें पोल में बिठाया। ऐसा करने पर साहूकार का व्यापार फिर से चलने लगा। हे गणेश जी महाराज, जैसे साहूकार और साहूकारनी पर आप प्रसन्न हुए वैसे सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय। अब सुनिए लपसी और तपसी की कहानी। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या करता था, लेकिन उसे चोरी करने की आदत थी। लपसी हमेशा 1.25 सेर की लपसी बनाता और सबसे पहले भगवान को भोग लगाता, उसके बाद में स्वयं भोजन करता। दोनों भाइयों का यही नियम था। एक दिन किसी बात को लेकर दोनों भाइयों में कहा सुनी हो गई। तपसी कहने लगा कि मैं रोजाना भगवान की तपस्या करता हूँ, इसीलिए मैं बड़ा हूँ। तो लपसी बोला कि मैं रोज भगवान को 1.25 सेर का लपसी का भोग लगाता हूँ, इसीलिए मैं बड़ा हूँ। ऐसा कहते हुए दोनों जोर जोर से लड़ने लगे। तभी वहाँ से नारद जी गुजर रहे थे। दोनों को लड़ता हुआ देखकर वहाँ आए और उनसे पूछा कि तुम दोनों लड़ क्यों रहे हो। तो दोनों ने अपने आप को बड़ा बताया और साथ में बड़ा होने का कारण भी बताया। तो नारद जी बोले कि इसका फैसला मैं कर दूंगा, कल आकर बता दूंगा कि कौन बड़ा है। दूसरे दिन लपसी और तपसी नहाकर अपने रोज की भक्ति करने आए तो नारद जी ने छुपकर 1.25 करोड़ की एक एक अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। जैसे ही भक्ति करते हुए तपसी की नज़र उस अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप से उठाई और अपने पैर के नीचे दबा दी। लपसी की नज़र अंगूठी पर पड़ी, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। उसने पहले भगवान को भोग लगाया और फिर स्वयं भोजन करने के लिए बैठ गया। थोड़ी ही देर बाद नारद जी सामने आए तो दोनों ने पूछा कि अब बताओ हम दोनों में से कौन बड़ा है। तो नारद जी ने तपसी से कहा, तपस्या तो तुम करते हो, इतनी तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई। यह अंगूठी मैंने ही तुम दोनों के आगे रखी थी। मैं ये देखना चाहता था कि तुम दोनों में से किनके मन में लालच है। तो तूने तो अंगूठी दिखाई पड़ते ही झट से अपने पैर के नीचे दबा ली, लेकिन लपसी का ध्यान अंगूठी पर जाने के बाद भी लपसी ने अंगूठी को नहीं उठाया और ना ही ध्यान दिया। उसने सिर्फ अपने भगवान में ही ध्यान रखा, उन्हें भोग लगाया और बाद में भोजन करने लगा। इसलिए लपसी बड़ा है और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई भी फल नहीं मिलने वाला। जितनी चाहे मर्जी तुम तपस्या कर लो, तुम्हें इसका कोई भी फल नहीं मिलेगा। तो तपसी को यह सुनकर बहुत ही दुख हुआ और वह शर्मिंदा होकर नारद जी से माफ़ी मांगने लगा कि आज तक मेरी गलती माफ़ करो और मुझे बताओ कि मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। आज के बाद कभी भी मैं चोरी नहीं करूँगा। तो नारद जी ने कहा कि यदि कोई गाय या कुत्ते के लिए रोटी नहीं बनाएगा तो उसका फल तुझे मिलेगा। यदि कोई व्यक्ति ब्राह्मण को भोजन करवाकर उसे दक्षिणा नहीं देगा तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर किसी को सूट साड़ी देगा और उसके साथ भेंट स्वरूप कुछ रुपये नहीं देगा तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर कोई व्यक्ति दिए से दिया जलाएगा तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर कोई औरत आंगन लिपकर चौका नहीं लिपेगी तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। यदि कोई व्रत कथा में सारी कहानी सुन ले लेकिन तुम्हारी कहानी ना सुने तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। उसी दिन से हर व्रत कथा और कहानी के साथ
लपसी तपसी की कहानी कही और सुनी जाती है। प्रेम से बोलिए भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की जय।